अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारे फिजिक्स का लास्ट लेक्चर है चैप्टर 2 का। लेक्चर का नाम है, टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम कब क्रिएट होता है, इक्विलिब्रियम ठहराव। ठीक हो गया। इसकी डेफिनेशन की बात करें कि इफ द बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, अगर कोई बॉडी है उसके वो किसी भी नंबर ऑफ फोर्सेस के एक्शंस के अंदर उसके अंडर काम कर अंडर है, इज रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वो बॉडी रेस्ट में है या मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल एक कार है वो 40 मीटर पर सेकंड कवर कर रही है, मसलन एक मिनट में भी 40 का कवर करे, दूसरे मिनट में भी 40 का, स्पीड चेंज ना हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, तो ऐसे बॉडी को हम क्या कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक हो गया। आगे चलें तो हम इसकी टाइप्स की बात कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्रिएट होते हैं हमारे पास फिजिक्स के अंदर। तो सबसे पहली जो टाइप है दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, फॉर एग्जांपल एक बॉडी वो जो रेस्ट में है, मसलन खड़ा है, फॉर एग्जांपल ये आप मार्कर ले लें और ये मेरे हाथ पर अभी ये रेस्ट में है, खड़ा है, ठीक है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ऐसे बॉडी के ऊपर जो ये क्या है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है ये मार्कर इस वक्त। ठीक हो गया। अब देखिए एग्जांपल मैंने यहां पर ली है। फर्स्ट एग्जांपल लिया, बुक लाइंग ऑन अ टेबल। एक बुक है वो क्या टेबल के ऊपर पड़ी है, तो वो क्या होगा, हमारे पास एग्जांपल है बहुत इजीली, वो किस में है, वो रेस्ट की हालत में है। रेस्ट की हालत में है तो हम कहेंगे कि ये जो बुक है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक हो गया। नेक्स्ट दूसरी जो एग्जांपल, टग ऑफ वॉर, जो रस्साकशी होती थी, एक बॉडी पर्सन कुछ लोग दूसरी तरफ से खींच रहे, ओपोनेंट होते हैं, खींच रहे होते हैं, लेकिन जो आपके पास रस्सा है वो तो रेस्ट में होता है, वो तो खड़ा होता है। ठीक हो गया। तो ऐसी जो है ये जो एग्जांपल्स हैं दोनों, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट टाइप्स की भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखिए, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, क्या कर रहा है कि ये रोटेट भी हो रहा है और लीनियर वेलोसिटी भी मेजर कर रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कौन सी इक्विलिब्रियम अप्लाई होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम अप्लाई होती है। और एग्जांपल के तौर पर क्या है, पैराट्रूपर। देखिए पैराट्रूपर क्या करता है, पैराट्रूपर जो हवाबाज होते हैं, जंप लगाते हैं, ठीक है, वो रोल होके भी जा रहे होते हैं, रोल एंगुलर मोमेंटम रोटेट भी कर रहे होते हैं, और साथ साथ वेलोसिटी मूव भी कर रहे होते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, तो उस पैराट्रूपर के ऊपर कौन सा इक्विलिब्रियम होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम आप उसको कहेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है नंबर थर्ड, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन का मतलब होता है मूव करना, साथ साथ आप देखें when a body is moving with uniform linear velocity, linear velocity का मतलब होता है straight move करना, linear velocity। ठीक हो गया। there is no linear acceleration, मतलब change in velocity नहीं है, ठीक है, acceleration नहीं है, लेकिन linear velocity है, ऐसे बॉडी को हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपके पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगल। अभी रोटेशनल की बात हो रही है, बॉडी रोटेट होगा, घूमेगा, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए एंगुलर वेलोसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, जो बॉडी है दैट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। नेक्स्ट एक छोटी सी डेफिनेशन है, दैट इज कोप्लेनर फोर्सेस। व्हाट इज कोप्लेनर फोर्सेस, इफ ऑल फोर्सेस लाई इन अ कॉमन प्लेन, सारी जो फोर्सेस है एक ही प्लेन के अंदर अगर लाई कर रही हैं, देन सच फोर्सेस आर कॉल्ड कोप्लेनर फोर्सेस। तो उन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे कि वो कोप्लेनर फोर्सेस में है। फॉर एग्जांपल प्लेन का मतलब क्या होता है कि ये एक प्लेन फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, इसके अंदर डिफरेंट फोर्सेस हैं। ठीक हो गया। सारी फोर्सेस एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं, तो इसको हम कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या हैं। देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देयर इज नो एक्सेलरेशन। उस पर ऑल जो फोर्सेस, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है उस पर तमाम फोर्सेस अगर आप सम लें वो जीरो होना चाहिए, कोई फोर्स ना लग रही हो, तो ऐसे बॉडी को हम, उसकी फर्स्ट कंडीशन होती है, उसकी मैथमेटिकली हम लिखेंगे सिग्मा। ये सिग्मा होता है सम ऑफ
फोर्सेस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो तब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल होती है। ठीक हो गया। बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज सम ऑफ ऑल टॉर्क। टॉर्क हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। टॉर्क एक्ट कर रहा है हर बॉडी पे सम ऑफ जितने भी टॉर्क लगे हैं उनका जो सम है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तो तब क्या होगा, सिग्मा टॉ इज इक्वल टू 0, तब क्या सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल होती है। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो तब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।